हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 55 यानी कार्यपत्रक संख्या 55 को। आज की इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, ग्रेविटेशनल फोर्स की। और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम समझेंगे कि ये मुक्त पतन क्या होता है। मुक्त पतन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। तो ये फ्री फॉल क्या होता है और इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और ये कहाँ पर अधिक होता है, कहाँ पर कम होता है, ये सब कुछ हम इस आसान सी वर्कशीट में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 55 यानी कार्यपत्रक संख्या 55 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 13 नवंबर 2020। गुरुत्वाकर्षण, मुक्त पतन। यहाँ पर ज्ञान अगेन अपने एक क्वेश्चन के साथ है कि पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर कैसे आती है। जैसे हमने बात की गुरुत्वाकर्षण बल की कि कोई भी वस्तु है वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और ये जो खींचना है, आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये डिपेंड करता है कि उस वस्तु का भार कितना है। जितना अधिक भार होगा उतना ही अधिक बल होगा, और दूसरा जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही कम बल होगा। तो चलिए बात करते हैं, समझते हैं कि ये आकर्षित करती है, लेकिन ये ऊपर गई हुई वस्तु नीचे आती कैसे, कौन से बल के द्वारा आती है। कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, जैसे हम बॉल को फेंक के देख सकते हैं, किसी पत्थर को फेंक के देख सकते हैं, तो वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर वापस गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे गिरती है, जब कोई वस्तु, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती है, तो इस प्रकार के पतन को हम मुक्त पतन बोलते हैं। पतन मतलब गिरना, ओके। मुक्त पतन यानी जब कोई वस्तु हमने ऊपर फेंकी और वो वस्तु केवल पृथ्वी के अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरी है, तो उसको हम बोलेंगे मुक्त पतन। आज की वर्कशीट में इसे ही हम समझ रहे हैं। ओके, समझ में आया कि मुक्त पतन क्या है। यानी ऊपर उछाली गई वस्तु अगर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आ रही है तो वो मुक्त पतन कहलाती है। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि रहती है। यानी कि उसकी दिशा तो एक समान रहती है, लेकिन उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा जो अनुभव किया गया त्वरण है, यानी कि जब नीचे की तरफ आएगी तो एक त्वरण महसूस किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा। जो त्वरण आएगा उसे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा ये। इसे हम स्मॉल जी से शो करते हैं। यानी कि कैसे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल जी से। स्मॉल जी का जो मात्रक होता है, यानी कि किसका मात्रक है ये? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर प्रति वर्ग सेकंड हम कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये होगा इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो रहेगा। तो यहाँ तक हमने समझा कि मुक्त पातन क्या होता है, मुक्त पातन या मुक्त पतन क्या होता है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। यानी मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और जी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के इस गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण क्या रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कैसे हम इसका समीकरण ड्राइव करेंगे। कि माना किसी वस्तु, यानी कि कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, और पृथ्वी के द्रव्यमान ये रहेंगे। यानी वस्तु का तो स्मॉल एम रहेगा और अर्थ का जो द्रव्यमान रहेगा वो कैपिटल एम रहता है, जो हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पृथ्वी के द्वारा जो उस वस्तु पे लगाया जाएगा उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, ये क्लियर है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी डी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? वो होगा एफ इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर रहेगा। तो ये रहता है जो हम पिछली वर्कशीट में कि ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये तो नॉर्मल स्थिति में हमने बात की। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि वस्तु के पर जो बल लगता है वो
कैसा रहेगा वो डिपेंड करता है कि वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण क्या, यानी कि उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ मुक्त पतन है उसके समय जो त्वरण है वो इक्वल होता है जी के, क्योंकि यही तो है गुरुत्वीय त्वरण। ओके, तो यहाँ हमने समझा कि ये जी क्या है। जी मतलब कि जो मुक्त पतन मतलब फ्री फॉल है, ऊपर से अपने आप कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसका जो त्वरण रहेगा, वेलोसिटी रहेगी, वो जी के बराबर होती है, क्योंकि यही जी है, दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए F इक्वल एम जी रहेगा। ये हमें जो निकल के आया कि क्या कंक्लूजन निकल के आया कि F इक्वल एम जी। एम क्या है, ये यहाँ हमने समझा कि उस वस्तु का द्रव्यमान है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब समीकरण 1 और 2 जो हमने यहाँ पर निकाले उनसे निकल के आएगा कि ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आएगा, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर, ये हमारा निकल के आया। यानी कि इस तरीके से हम इसके लिए समीकरण कैलकुलेट कर रहे हैं, तो समीकरण ऐसे निकलेगा। थोड़ा सा आपके लिए शायद कंफ्यूजिंग रहे, क्योंकि इतना इजी नहीं है अगर आपने पिछली वर्कशीट अच्छे से नहीं समझी है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आ चुका है कि जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जी इक्वल क्या रहेगा, कैपिटल जी दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एम एंड अपॉन डी स्क्वायर रहेगा। डी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है। अगर हम फ्री फॉल वस्तु की बात करें कि यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत निकट है, पृथ्वी की सतह पर या उसके बहुत निकट है, तो दूरी डी पृथ्वी की आर त्रिज्या के बराबर होगी। पृथ्वी की जो त्रिज्या है आर उसके बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होगा वो ऐसे होगा। यानी कि हम जी को ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर यहाँ पर त्रिज्या रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अगर हमें जी को कैलकुलेट करना है, तो फाइनल फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। हमें ये समझना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि इस आज की वर्कशीट में एक इंपॉर्टेंट तो बना कि ये मुक्त पतन क्या होता है, पहला बना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है आपके एग्जाम में पूछा जाता रहा और पूछा जा सकता है, वो ये है कि पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। गोलाकार नहीं है ना एक समान रूप से, तो इसकी त्रिज्या देखिए कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा वो सबसे ज़्यादा लंबी है। उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये त्रिज्या कम होती जाएगी। इसका परिणाम क्या होता है कि जी का मान है वो ध्रुवों पर विषुवत रेखा से अधिक होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे त्रिज्या है उसकी लंबाई अधिक है, और यहाँ पर त्रिज्या है वो छोटी है, इसलिए यहाँ पर जी का मान है वो अधिक होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जी का मान है ध्रुवों पर अधिक होता है, क्यों होता है? इसका कारण ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए कम होती जाती है, इसलिए वहाँ पर जी का मान अधिक होता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि मुक्त पतन क्या होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि मुक्त पतन क्या होता है, जो इस वर्कशीट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से वो गिरती है, तो इसे हम मुक्त पतन बोलेंगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो मुक्त पतन के दौरान वस्तु के द्वारा जो अनुभव किया गया त्वरण होता है, जब वस्तु नीचे की तरफ आ रही है तो वो जो अनुभव किया गया त्वरण है उसे ही हम गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, उसके बाद तीसरा है जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर जी इक्वल कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन इसको हमें ऐसा नहीं लिख सकते आंसर, हमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा जैसा कि वर्कशीट में दिया गया है कि इस जो सूत्र है इसको हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा ये जो आपका बॉक्स में दिया गया काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से समझेंगे। ओके, तो इसको कंप्लीट आपको लिखना है ताकि इसका आंसर आप ठीक तरीके से दे पाओ। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जी का मान पृथ्वी की विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। जो जी का मान है वो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवतों की तरफ जाते हुए बढ़ जाती है। त्रिज्या क्या है? जब ध्रुव से जो ध्रुव है पोल से हम अगर इक्वेटर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ जाएं तब वो बढ़ जाती है।
इसलिए जी का मान है वो ध्रुवों पर अधिक होता है। ओके, तो आज की इस वर्कशीट में सब कुछ आसान था। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, थोड़ी सी हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।